हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ दुनिया की छत को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 18, दुनिया की छत। हमें किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस अला उस इलाके की जलवायु, रहना सहना, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। तभी हम किसी लोक कथा को जान पाते हैं। जिस इलाके को समझना उपयोगी होता है, इलाके में यह लोक कथा सुनाई जाती है। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है। कहाँ से संबंध है यह? तिब्बत से, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है, यानी उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है, उसे पठार कहा जाता है। तिब्बत के पठार पर खड़ा है ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का भी हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत है कि ये कई रंग के हैं। उनमें कौन कौन से रंग सम्मिलित है? भूरा, लाल, पीला, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरा। ये इतने रंगों में यहाँ पर मौजूद है। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं, इन पथरीले पहाड़ में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ मौजूद है। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से पहाड़ अनोखे रंग में चमक उठते हैं। कहाँ पर? तिब्बत में। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम होती है, यहाँ पर खुश्की ज्यादा पाई जाती है। इस वजह से यहाँ पर बरसात और बर्फबारी कम होती है। बरसात भी कम होती है और यहाँ पर बर्फ भी बहुत कम पड़ती है। खुश्क मैदानों में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते, यानी पौधे कम होते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। तिब्बत के पूर्व में बहुत सारे जंगल हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में, यानी जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, वो दुर्लभ किस्में भी यहाँ पर इस जंगल में मौजूद है। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, यानी कहीं पहाड़ में होने के बावजूद भी कहीं रेतीली मिट्टी है वहां पर, तो कहीं लाल पीली, तो कहीं काली मिट्टी है, यानी यहाँ पर तरह तरह की मिट्टी भी पाई जाती है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। पहाड़ में जो मौजूद बर्फ होती है वो पिघल जाती है, उनके पिघलने से यहाँ पर झीलें बन जाती हैं। इसमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकलती है, मानसरोवर झील से। काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। तिब्बत में ठंड ज्यादा पड़ती है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में ही डाल दिया हो। अत्यधिक ठंड, प्रचंड ठंड वहां पर तिब्बत में पड़ती है। और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो, इसीलिए वहां के लोग हमेशा भारी भरकम कपड़े पहने हुए रहते हैं। दुनिया की छत बच्चों को तिब्बत के बारे में जानकारी देने के लिए दिया गया है। इससे इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी बहुत अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिल घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी
बनाने लगे हैं। खिड़कियां भी बहुत अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके। बहुत सारी रोशनी सूरज के अंदर आ जाए, इसीलिए यहाँ पर ये बनाई जाती हैं। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ी झुकी हुई मौजूद होती है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर ल्हासा 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना गया है। ल्हासा क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा शहर, जिसकी ऊंचाई है 3650 मीटर, इसकी ऊंचाई है। कपड़ों और खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लम्सा को तिब्बत का दिल भी कहा जाता है। तो इस पाठ में हमने तिब्बत के बारे में जाना। तिब्बत कैसा है? तिब्बत का तापमान इतना ठंडा है। लम्सा यहाँ का सबसे ऊंचा शहर है। तो इसी पाठ के साथ में, इसी सीख के साथ हमारा यह पाठ भी समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।